अगर तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा सीधे साधे और भोले बने रहोगे तो एक कड़वा सच समझ लो कि यही मासूमियत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। सीधा होना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोला होना तुम्हें इस दुनिया के लिए एक आसान शिकार बना देता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका दिल साफ होता है, क्योंकि लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी मेहनत से फायदा उठाएंगे, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हो, या फिर अपनी सोच को इतना मजबूत और चालाक बनाना चाहते हो कि तुम शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन सको। अगर तुम इस दुनिया में सम्मान, पैसा और एक मजबूत पहचान बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और दुनिया को वैसे देखना होगा जैसी वो असल में है, न कि जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार इंसान को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती और सिर्फ चालाकी भी काफी नहीं होती। असली जीत दोनों के संतुलन में है। आज के समय में चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी स्किल है जो तुम्हें इस दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए सबसे पहला नियम यह है कि अपनी कमजोरी कभी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया में हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। अगर तुम हर किसी को अपने डर, अपनी परेशानियों और अपनी कमजोरियों के बारे में बताते रहोगे तो लोग सामने से सहानुभूति जरूर दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वही कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। उस पर अकेले में काम करो और उसे अपनी ताकत में बदलो। दूसरा नियम यह है कि हर बात हर समय बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं और गलत समय पर बोले गए शब्द तुम्हारी इज्जत को गिरा सकते हैं। जो इंसान हर समय बोलता रहता है उसकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसकी हर बात को लोग गंभीरता से लेते हैं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीखो, उसे अपना मालिक मत बनने दो। तीसरा नियम यह है कि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी। अगर तुम हर बार दूसरों को खुश करने के लिए झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझकर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू खुद तय करो और अपने उसूलों पर अडिग रहो। चौथा नियम यह है कि जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे या तुमसे नेगेटिव सवाल पूछे तो गुस्से में आकर रिएक्ट मत करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वे तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। असली ताकत इसमें है कि तुम शांत रहो, सामने वाले को समझो और सही समय पर सही जवाब दो। पांचवा नियम यह है कि इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी का नहीं होता। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है, और जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार करोगे उतना ही तुम अपने फैसलों में मजबूत बनोगे। छठा नियम है धैर्य। अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है तो तुम्हारा गिरना तय है, क्योंकि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। वे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बल्कि सही मौके पर वार करते हैं। सातवां नियम यह है कि बिना सोचे समझे बोलना बंद करो और पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करो। उसकी मानसिकता, उसके इरादे और उसके शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को समझो, क्योंकि यही असली समझदारी है। तुम्हारा हर शब्द एक तीर की तरह होना चाहिए जो सीधा निशाने पर लगे। आठवां नियम है अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट को मजबूत बनाना, क्योंकि तुम कैसे देखते हो और कैसे खड़े होते हो इससे सामने वाला तय करता है कि वे तुम्हें कितनी इज्जत देगा। अगर तुम नजरें चुराते हो तो तुम खुद ही सामने वाले को यह संकेत देते हो कि तुम कमजोर हो। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास के साथ बात करो और आंखों में आंखें डालकर बात करो। नौवां नियम सबसे खतरनाक है कि जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले सीधी लकड़ी ही काटी जाती है। अगर तुम हर परिस्थिति में सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो चालाक लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अच्छाई बुरी नहीं है, लेकिन उसे हर किसी के लिए खर्च करना मूर्खता है। इसलिए अपनी अच्छाई को उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो उसके लायक हैं। 10वां नियम यह है कि अपनी सीमाएं खुद मत तय करो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने दिमाग में एक सीमा बना लेते हो तुम उसी सीमा में कैद हो जाते हो। दुनिया हमेशा तुम्हें एक छोटे दायरे में रखना चाहती है ताकि तुम उनके लिए खतरा न बन सको। इसलिए अपने डर को तोड़ो और अपनी लिमिट्स के बाहर जाओ, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डर होता है।
11वां नियम यह है कि अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां उसका फायदा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जिंदगी तब तक तुम्हारी नहीं है जब तक तुम उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते। 12वां और आखिरी नियम यह है कि अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो, क्योंकि तुम्हारी संगत तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनके पास कोई सपना नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें, जो तुम्हें चुनौती दें, तो तुम भी तेजी से ग्रो करेंगे। इसलिए उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो जो तुम्हारी एनर्जी खत्म करते हैं, और अपने आसपास सिर्फ वही लोग रखो जो तुम्हें बेहतर बनने में मदद करें। इसके अलावा एक और गहरी बात समझो कि इस दुनिया में लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, असुरक्षित और कंफ्यूज्ड दिखाओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ उसी तरह व्यवहार करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत, शांत और कंट्रोल में दिखाते हो तो लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी चाल ढाल, ये सब मिलकर तुम्हारी इमेज बनाते हैं, और यही इमेज तय करती है कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी पर जल्दी भरोसा करना बंद करो। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। लोग शुरुआत में बहुत अच्छे बनते हैं, तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे अपने असली रंग दिखा देते हैं। इसलिए किसी को भी अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी अंदर मत आने दो। पहले समय लो, उन्हें परखो, उनकी नीयत को समझो, और उसके बाद ही उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाओ। और आखिर में ये समझ लो कि जिंदगी एक गेम की तरह है, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है। अगर तुम बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ दिल से खेलोगे तो हार निश्चित है। लेकिन अगर तुम दिमाग से खेलना सीख गए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए और सही समय पर सही फैसले लेना सीख गए, तो कोई तुम्हें आसानी से हरा नहीं सकता। इंसानियत अपने दिल में रखो, लेकिन फैसले हमेशा एक ठंडे और समझदार दिमाग से लो। यही बैलेंस तुम्हें एक साधारण इंसान से एक मजबूत, चालाक और समझदार मास्टरमाइंड बनाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम वैसे ही भोले बने रहना चाहते हो और बार बार इस्तेमाल होते रहना चाहते हो, या फिर खुद को बदलकर इस दुनिया के खेल को समझना चाहते हो और उसमें जीत हासिल करना चाहते हो।